एक समय की बात है, हिमालय की गोद में स्थित काशी नगरी में भक्तों का भारी जमावड़ा लगा रहता था। वहां के लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक ऋषि मुनि कठिन तपस्या करते थे। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यंत शिव भक्त था और प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भक्ति करता था। लेकिन उसकी निर्धनता उसे और उसके परिवार को भूखा रखने लगी। कई दिनों तक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आपकी भक्ति तो सच्ची है, लेकिन शिव जी हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या वे हमारी दुर्दशा नहीं देख सकते? सोमदत्त ने उत्तर दिया, शिव की महिमा अपरंपार है, वे हमें अवश्य कुछ मार्ग दिखाएंगे, हमें धैर्य रखना होगा। उस रात सोमदत्त ने एक अद्भुत सपना देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम गंगा तट पर जाओ, वहां तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। सुबह होते ही सोमदत्त गंगा तट पर गया। वहां उसने देखा कि एक साधु गहरे ध्यान में बैठा था। वह उनकी ओर बढ़ा और उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह लो, यह दिव्य शिवलिंग, इसे अपने घर में स्थापित करो और नित्य इसकी पूजा करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सोमदत्त ने श्रद्धा से शिवलिंग ग्रहण किया और अपने घर आकर उसकी स्थापना कर दी। प्रतिदिन वह और उसका परिवार उसकी पूजा करने लगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। उसका घर धन धान्य से भर गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह नगर में सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन यह देखकर गांव के कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे सोचने लगे कि अचानक यह कैसे इतना समृद्ध हो गया। एक व्यक्ति ने उसके घर जाकर देखा और वहां शिवलिंग पाया। उसने यह बात अन्य लोगों को बता दी। गांव के लालची लोग राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, सोमदत्त ने कोई जादुई शिवलिंग प्राप्त किया है जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। हमें भी यह शिवलिंग प्राप्त करना चाहिए। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को राजमहल में लाएं। सैनिक जब सोमदत्त के घर पहुंचे और शिवलिंग ले जाने लगे, तभी भयंकर बिजली कड़की और आकाश में शिव का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव बोले, यह शिवलिंग भक्ति से प्राप्त हुआ है, न कि लालच से। जो सच्चे मन से मेरी आराधना करता है उसे मैं धन वैभव देता हूँ, लेकिन जो लोभ करता है वह हमेशा अधूरा ही रहता है। यह सुनकर राजा और गांव के सभी लोग कांप उठे। उन्होंने सोमदत्त से क्षमा मांगी और भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। इसके बाद सभी ने सच्चे मन से शिव की उपासना शुरू कर दी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सोमदत्त ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे नगर को भक्ति का सही मार्ग दिखाया। तभी से कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव।